भारतीय संविधान में न्याय पाने का सबका बराबर का अधिकार है, किंतु जिम्मेदार सिर्फ धनाढ्य लोगों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। अब तो प्रदेश में मामा के भांजे भांजियां भी सुरक्षित नहीं हैं। भले ही प्रदेश के सूबेदार शिवराज सिंह प्रदेश में सुशासन की बात कर रहे हों, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे सीएम शिवराज के सपनों का चकनाचूर करते हुए अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। वह नियमों कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, प्रदेश के मुखिया से न्याय की उम्मीद लेकर पीड़ित व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, किंतु जिम्मेदारों द्वारा कुछ शिकायतों का मनमर्जी से निराकरण कर दिया जाता है। इसके बावजूद जो शिकायतकर्ता नहीं मानते तो उन्हें धमकी दी जाती है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इसका ताजा उदाहरण इन दिनों सिवनी में देखने को मिल रहा है, जहां खाकी वर्दी पहने अधिकारी पीड़ितों का खौफ दिखा रहे हैं। कहीं शिकायतकर्ता के साथ शिकायत वापस न लेने की एवज में गाली गलौज की जा रही है, तो कहीं झूठे मामलों में फंसा देने की धमकी दी जा रही है। कुछ ऐसी ही मामला बंडोल थाना से सामने आ रहा है, जहां थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर पर आरोप है कि उनके द्वारा बोथिया निवासी दिव्यांश पांडे को झूठे केस में फंसा देने की धमकी देकर शिकायतकर्ता के मोबाइल को अपने हाथों में लेकर स्वयं शिकायत बंद करवा दी गई है। शिकायत को बंद करवाने के लिए 3 दबाएं। नमस्कार, सिविल प्रदीप बात कर रहा हूँ। बताएंगे किस प्रकार सहायता कर सकते हैं आपकी? हाँ भैया, शिकायत बंद अभी करा है, लेकिन वो बता नहीं रहा, बंद नहीं हुई है। जी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? दिव्यांश पांडे। जी, अविनाश पांडे जी, नाम बदन, धन्यवाद जी। शिकायत नंबर बताइए। नंबर है 1298 जी 36 67 जी 67। जी, जैसे आपकी शिकायत देख पा रहे हैं, 31 दिसंबर को आपने शिकायत दर्ज करवाई थी। जी जी जी, पुलिस संबंध में शिकायत है आपकी? जी जी, हमारी हो गई कार्रवाई है, बंद कराना है सर, बता दिए सर। जी जी जी, शिकायतकर्ता की सहमति के आधार पर शिकायत को बंद किया जा रहा है। तो अभी तो बोले थे बंद नहीं हुई थी। जी सर, आपकी शिकायत को बंद कर दी गई, निश्चिंत रहें सर आप। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी। अब यह ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल ऑडियो की राष्ट्रवाद पुष्टि नहीं करता। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 16 दिसंबर को दिव्यांश पांडे के पिता जुगल किशोर पांडे पर जमीनी विवाद को लेकर उनके ही परिवार के लोगों ने उनके घर पर आकर हमला बोल दिया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी एवं मस्तिष्क एवं जबड़े की हड्डी टूट गई थी। बता दें, पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसके बावजूद भी बंडोल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया है, बल्कि धारा 324, 323, 294, 506, 452 सहित 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय मांगने के लिए पीड़ित परिवार ने मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बंडोल थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप पंचेश्वर द्वारा काउंटर केस लगाकर लड़के का भविष्य बर्बाद करने की धमकी देकर शिकायतकर्ता के मोबाइल को अपने हाथों में लेकर स्वयं दिव्यांश पांडे बनकर उक्त शिकायत वापस करवा दी। साथ ही पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मेरा नाम दिव्यांश पांडे, मेरे पापा का नाम जुगल किशोर पांडे, ग्राम बोथिया बंडोल का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी के साथ कुछ घटनाएं हुई थी, जिस कारण मैंने 181 में कंप्लेंट डायल किया। 181 में कंप्लेंट डायल किया था, जो कि L3 अधिकारी के पास पहुंच चुकी थी और दिलीप पंचेश्वर जी थाना प्रभारी मुझे पहले से 181 से कंप्लेंट वापस लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। जब L3 अधिकारी के पास कंप्लेंट पहुंची तो वह मेरे घर आए, मेरे मम्मी पापा मुझे डराया, धमकाया और जबरदस्ती मेरा फोन उठाकर 181 से कंप्लेंट वापस की, नकली दिव्यांश पांडे बनकर। उसी समय में जब कंप्लेंट वापस नहीं कर रहा था तो वह मुझे काउंटर केस बनाने की धमकी देकर जबरदस्ती 181 की कंप्लेंट मेरे फोन से उन्होंने नकली दिव्यांश पांडे बनकर वापस की है, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। और अभी परसों के दिन थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर जी का मेरे पास फोन आया था, जिस कारण मैं बहुत डर गया था और उन्होंने यह पूछा, उन्होंने उस बात पर यह साबित किया है कि 181 की कंप्लेंट दिव्यांश पांडे ही वापस लिया है और उन्होंने उस ऑडियो को वायरल किया, जो कि बिल्कुल असत्य है। उन्होंने खुद स्वयं मेरे पास से जबरदस्ती मेरा फोन छीनकर 181 से कंप्लेंट वापस लिया था और मुझे काउंटर केस बनाने की धमकी दे रहे थे। नाम माधवी पांडे है।
समस्या ये है कि हमारे पति को हमारे जेठ और जेठ के बेटों ने मारपीट किए थे। उसकी उसकी रिपोर्ट हमने थाना बंडोल में करवाए थे, और जब थाना बंडोल में करवाए तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब को भी हमने बहुत से एप्लीकेशन दिए थे और जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने 181 में कंप्लेंट करे। जब 181 में कंप्लेंट किए हमने तो पंचेश्वर सबसे पहले एक बार आए थे हमारे यहाँ, फिर हम लोगों ने वापस नहीं लिए, फिर दोबारा फिर आए, फिर हमारे घर में ही बैठे के और दिव्यांश के नाम से उन्होंने कंप्लेंट वापस कर दिए थे। हम यह भी बताया गया है कि इससे पहले भी जिले के अन्य पत्रकारों ने इस मामले को सार्वजनिक करना चाहा, किंतु उन्हें धमकी दी गई है। उनके खिलाफ जिले के किसी भी थाने में झूठा मामला कायम करवाकर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसके बावजूद जनहित के लिए राष्ट्रवाद परिवार ने यह जोखिम उठाया है और मामला सार्वजनिक किया है, जिसका शायद खामियाजा भी हमें भुगतना पड़े, क्योंकि बताया जाता है कि दिलीप पंचेश्वर को उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वह अपनी अवैध कमाई का हिस्सा उन तक भी पहुंचाते हैं। पीड़ित परिवार ने प्रदेश के मुखिया एवं सिवनी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि मामला पूर्ण रूप से सार्वजनिक होने पर अधिकारियों द्वारा दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिया जाता है। यह तो भविष्य की गर्त में छिपा है।